हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, बहुत इजी टॉप चैप्टर है ये मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, बट कैसा है, बहुत इजी होने के वजह से लोग इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और गलती कर देते हैं। तो कैसा है, एक बार अच्छे से सीख लो, फिर पूरा 12th में रिवाइज नहीं करोगे ना ये चैप्टर तो भी चल जाएगा, एक्सेप्ट आपका सर्किट वाले क्वेश्चंस और लॉस का यूज़ करके जो सॉल्व करते हैं वैसा। जस्ट ये वीडियो देख लो, अच्छे से समझ जाएगा, प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। ठीक है, तो पहला नाम से देखो, मैथमेटिकल लॉजिक, लॉजिक लगाना है इधर पे अपने को। ठीक है, तो उसमें बच्चों फर्स्ट टॉपिक है आपका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? असर्टिव या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला चीज, आप सेंटेंस, आपको क्या क्या पता है? सेंटेंस बताओ, क्या क्या पता है आपको? एक असर्टिव सेंटेंस पता रहेगा, ठीक है। देन इम्पेरेटिव सेंटेंस पता है, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता रहेगा, और देन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पता रहेगा। ठीक है, तो असर्टिव मतलब अपना नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस, जो अपना ये ये अपना अफर्मेटिव निगेटिव सब कुछ हो सकता है वैसे क्वेश्चंस। इम्पेरेटिव मतलब ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना, ऐसे लोग इम्पेरेटिव के अंडर में आते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, और एक्सक्लामेटरी मतलब, समझ गए आप? ठीक है, तो मुझे एक क्वेश्चन में पूछता हूँ कि अगर मैंने पूछ लिया आपको व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो क्या वो स्टेटमेंट होगा? हाउ ब्यूटीफुल शी इज, क्या ये स्टेटमेंट होगा? प्लीज गिव मी अ वाटर, क्या ये स्टेटमेंट होगा? तो पहला चीज स्टेटमेंट क्या होता है वो तो पता होना चाहिए, तब तो हम बताएं। तो स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? स्टेटमेंट मतलब ऐसा सेंटेंस जो ट्रू या फॉल्स हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे या तो वो ट्रू ही होगा या तो वो फॉल्स होगा। वो एक साथ ट्रू फॉल्स दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे द सन इज अ स्टार, ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। जैसे 2+2 = 4, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, होगा 2+2 4 होगा, हमेशा के लिए होगा ना, तो हमेशा के लिए सच है ना, तो ये हमेशा के लिए ट्रू है। समझा स्टेटमेंट? तो अब मैं वापस पूछता हूँ, व्हाट इज योर नेम, सामने वाला नाम बताएगा, ट्रू फॉल्स थोड़ी पता चलेगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट में नहीं आता है। प्लीज ओपन द डोर, डोर ओपन करने को मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं रहेगा। एक्सक्लामेटरी, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, एक्सक्लामेटरी मार्क, ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट होने का पहला और आखिरी कंडीशन क्या? वो सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। देखो, हर असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट हो उसकी गारंटी नहीं है। हर असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट हो उसकी गारंटी नहीं है। अब बोलोगे सर उसकी गारंटी नहीं है तो मेरे को कंडीशन बताओ कि कब नहीं होगा। तो जैसे मैंने बोल दिया मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो जिन बच्चों के लिए मैथ्स ये अच्छा होगा उनके लिए तो ये सेंटेंस ट्रू है, लेकिन जिनको मैथ्स परेशान करता होगा उनके लिए तो स्टेटमेंट फॉल्स है। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, और अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं ओपन सेंटेंस, जो कुछ लोगों के लिए ट्रू होगा, कुछ लोगों के लिए फॉल्स होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला ना आपको, जैसे दूसरा एक एग्जांपल बोल सकता हूँ, ही इज़ अ गुड पर्सन। अगर राम समझो सही में अच्छा है पर्सन, तो राम के लिए स्टेटमेंट सही है, बराबर। लेकिन राहुल अगर अच्छा लड़का नहीं है तो राहुल के लिए स्टेटमेंट गलत हो गया ना। तो स्टेटमेंट का हम नहीं बोल सकते कि ये ही कौन है वही नहीं पता अपने को, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट है ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। तो ट्रूथ वैल्यू अभी जो मैंने बोला ना, ट्रू या तो फॉल्स, तो अगर वो स्टेटमेंट है तो आइदर वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू में सिर्फ ट्रू नहीं, ट्रू फॉल्स दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं।
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आप बच्चों। स्टेटमेंट क्या होता है, अभी आपका एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो टोटली उसी के ऊपर है, इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पे एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ। तो देखो आगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो और पढ़ना है, देन एंड पढ़ना है, देन आपको इम्प्लीकेशन पढ़ना है, देन आपको डबल इम्प्लीकेशन पढ़ना है, देन आपको अगर आप नेगेशन भी इसमें बोल रहे हो तो नेगेशन भी पढ़ सकते हो। और को हम लोग वी जैसा लिखते हैं। अब ये चीज़ वापस होगा आगे, एंड को उल्टा वी या तो ए जैसा बोल सकते हो, इम्प्लीकेशन को एरो, डबल इम्प्लीकेशन डबल एरो, और नेगेशन वो सिमिलर का साइन रहता है ना, कुछ वैसा। ठीक है। सिंपल सेंटेंस मतलब बिना किसी लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज किए और क्या, वो सिंगल स्टेटमेंट होगा, सिंगल। ठीक है। जैसे √2 इज अ रैशनल नंबर, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। लेकिन मैं अगर बोलूँ √2 इज अ रैशनल नंबर, देखो ये ट्रू फॉल्स की बात नहीं हो रही, √2 इज अ रैशनल नंबर ये फॉल्स है, बट बोल सकता हूँ ना, स्टेटमेंट है। तो अगर मैं बोलूँ कि √2 इज अ रैशनल नंबर एंड 3 + i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे देखो एक लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ, एंड वो लॉजिकल कनेक्टिव्स किसके बीच में, दो स्टेटमेंट के बीच में। ठीक है। तो जो अगर दो स्टेटमेंट के बीच में हम लॉजिकल कनेक्टिव यूज करते हैं तो वैसा जो स्टेटमेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो वो एक सिंपल स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स को मैं स्प्लिट नहीं कर सकता हूँ दो सेंटेंसेस में, दो स्टेटमेंट्स में। ठीक है। तो एक सिंगल स्टेटमेंट है, इसका मतलब वो क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब ये और एंड इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन का ट्रुथ टेबल रहता है जो पूरी जान है इस चैप्टर की। ठीक है। तो वो देख लेते हैं। डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन जो होता है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं और का सिंबल है वी। कंजंक्शन को बोलते हैं हम लोग एंड, और एंड का सिंबल है उल्टा वी या तो ए। ठीक है। दो स्टेटमेंट होते हैं ना, और या एंड के बीच में दो स्टेटमेंट लगेगा, तो एक स्टेटमेंट को पी बोल दिया, एक को क्यू बोल दिया, वैसे ही यहाँ पे भी पी और क्यू। ये हो जाएगा आपका पी और क्यू, और ये हो जाएगा पी एंड क्यू। तो बच्चों कैसा है, दो स्टेटमेंट है, तो याद रखना यहाँ पे नंबर ऑफ रोज किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने स्टेटमेंट है उसके ऊपर। तो 2:n का कंसेप्ट है, दो स्टेटमेंट है ना, एक पी क्यू, स्टेटमेंट्स को हम लोग पी क्यू आर ऐसे लिखेंगे। तो 2:2, तो 2:2 कितना 4, तो यहाँ पे कितने रोज आएंगे बच्चों, 4 रोज आएंगे। देखते हैं वो क्या करेंगे हम लोग। देखो क्या लिखा जाता है बच्चों, कैसे लिखते हैं, याद रखना इसी तरीके से ही लिखना है आपको। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 4 आना था, 2 में बांट दो। ठीक है। 4 का आधा 2 और 2, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर उसका आधा 1 मतलब ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सेम लॉजिक बाजू में कंजंक्शन में भी लिख देता हूँ, एंड में भी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और उसके बाजू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो। और का कंसेप्ट क्या है, एक भी ट्रू तो ट्रू, और का कंसेप्ट है एक भी ट्रू तो ट्रू। क्या यहाँ पे एक भी ट्रू है, देखो दोनों ट्रू है, मतलब आंसर आएगा ट्रू। क्या यहाँ पे एक भी ट्रू है, देखो है इधर। क्या यहाँ पे एक भी ट्रू है, देखो है इधर। करेक्ट, मतलब सेकेंड और थर्ड का भी आंसर आएगा ट्रू। क्या यहाँ पे एक भी ट्रू है, बोलोगे नहीं है, तो क्या आएगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, क्या याद करोगे, और के लिए दोनों में एक भी ट्रू रहेगा तो आंसर आएगा ट्रू। ऐसा मत कभी याद रखना कि स्टार्टिंग का 3 टी रहेगा एक फॉल्स, फंस जाओगे। ऐसा याद रखोगे तो जो कंसेप्ट जो फंडा बताया जा रहा है ना, वो फंडा याद रखना।
एंड का कंसेप्ट क्या है, इसी का उल्टा, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। क्या यहाँ पे एक भी फॉल्स है, बोलोगे नहीं है तो ट्रू। क्या यहाँ पे एक भी फॉल्स है सेकंड में, बोलोगे हाँ। क्या थर्ड में एक भी फॉल्स है, बोलोगे हाँ। क्या फोर्थ में एक भी फॉल्स है, देखो दो दो जगह है, मतलब यहाँ पे सेकंड थर्ड और फोर्थ में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कंडीशनल, जिसको हम लोग इम्प्लीकेशन बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। और इम्प्लीकेशन का सिंबल कैसा है, एरो। ये पी होता है, ये क्यू होता है, ये पी इम्प्लीकेशन क्यू होगा, ठीक है। और डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल कैसा होता है बच्चों, ऐसा डबल एरो, बाय कंडीशनल। ये पी, ये क्यू और ये पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। इम्प्लीकेशन वाला टेबल ध्यान देना, तो फर्स्ट वाला टेबल है ना, ये थोड़ा ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। इम्प्लीकेशन के सेंटेंस कैसे रहेंगे बच्चों, ध्यान देना। इफ समथिंग देन समथिंग, ठीक है। वो समथिंग में क्या आएगा, यहाँ पे पी रहेगा और यहाँ पे क्यू रहेगा। इफ पी देन क्यू। बाय कंडीशनल में कैसा रहता है, समथिंग इफ एंड ओनली इफ समथिंग, पहले में P और दूसरे में Q, ठीक है बच्चों। तो देखो P Q लिख लेते हैं, T T F F T F T F। सेम कंसेप्ट यहाँ पे T T F F T F T F, ठीक है। तो P इम्प्लीकेशन Q, P इम्प्लीकेशन Q का कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। इधर पे आप एक याद रख सकते हो P इम्प्लीकेशन Q पे कि T एरो F ये इक्विवेलेंट रहता है F को, अदरवाइज ये ट्रू रहता है। बोलने का मतलब क्या, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स। ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स ढूंढो, आई थिंक वो यहां नजर आ रहा होगा, देखो ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स दिखा। तो ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स को फॉल्स लिखने का और बाकी केसेस में क्या लिखने का, ट्रू लिखने का। वापस बता रहा हूं मैं कि ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स जो है वो फॉल्स होता है, अदरवाइज मतलब बाकी केसेस में वो क्या रहता है, ट्रू रहता है। ये इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट है। बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट कैसा है बच्चों, बड़ा सिंपल है। दोनों सेम तो ट्रू, दोनों डिफरेंट तो फॉल्स। ठीक है, मस्त था ना। दोनों सेम तो ट्रू, मैं देखो दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं बोल रहा हूं, दोनों सेम तो ट्रू, मतलब टी और एफ दोनों में रहेगा, ठीक है। और दोनों डिफरेंट हो गया तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझा? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज नेगेशन। नेगेशन मतलब ये P और ये P और ये उसी का नेगेशन। तो कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू का नेगेशन होता है फॉल्स और फॉल्स का नेगेशन होता है ट्रू, ठीक है। निगेटिव जैसा रहता है ना वैसा। चलो आगे बढ़ते। हाँ आ गया, देखो एक्सरसाइज 1.1 आपके टेक्स्ट बुक का ही देखो, फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स फुल स्टॉप जस्टिफाई इन केस ऑफ द स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो देखो बच्चों, एक्सप्लेन तो मैं पूरा करूंगा 15 का 15 क्वेश्चन, लेकिन लिखा के ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि उसके चक्कर में मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना मेरा ना आपका। समझा के हर क्वेश्चन दूंगा, कैसे लिखना है आपको पता चल जाएगा। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज भी है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पहले सोचने का कि क्या ये ट्रू या फॉल्स हो सकता है, मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। 5 + 4 क्या होता है, 9 होता है। और 9 = 13 गलत है, और ये हमेशा गलत रहेगा। और अगर हमेशा गलत रहेगा
तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वाले का क्या लिखोगे? फर्स्ट वाले का क्या लिखोगे? इट इज अ स्टेटमेंट। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। विच इज, या फिर इट इज अ स्टेटमेंट whose truth value is false। ठीक है, दैट इज ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। अगर पूरा लिखोगे तो चलेगा, या तो डायरेक्टली कैपिटल एफ। ठीक है, कैपिटल टी और कैपिटल एफ में लिख रहे हैं ना। चलो सेकेंड के पास चलते हैं। सेकेंड, x-3 = 14। अब x कौन है आपको पता है? x के बारे में नहीं पता है ना। अगर x 17 है तो ये तो ट्रू हो गया, लेकिन x अगर 17 नहीं है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, या तो कुछ और हो गया 17 के अलावा, तो ये जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कभी ट्रू दे रहा है, मतलब 17 के टाइम पे, और बाकी टाइम पे फॉल्स दे रहा है, तो कभी ट्रू कभी फॉल्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन सेंटेंस। मतलब आपका सेकंड का आंसर क्या आएगा? इट इज एन ओपन सेंटेंस, comma, hence it is not a statement। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी सब लिखना है। अब मैं एक्सप्लेन करना चालू कर रहा हूं। थर्ड वन, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, हेंस नॉट अ स्टेटमेंट। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? क्या है? जीरो। जीरो जो है, देखो जीरो को मैं 0 + 0i लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, 0i। तो ये हो गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये, और ये हमेशा होगा, मतलब कैसा? हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अगर मैं उसको 0i ऐड कर देता हूँ तो। ठीक है, तो जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखोगे? ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, या फिर दिस सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट विथ ट्रुथ वैल्यू कैपिटल टी। ठीक है, फिफ्थ वाले के पास चलो। फिफ्थ वाले के पास, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस या तो रिक्वेस्ट, नॉट अ स्टेटमेंट। सिक्स वाला, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स इक्वल, प्रोपोर्शनल साइड्स, मतलब जो इसका है वो उसका रिस्पेक्टिव साइड, जो भी आप बोलोगे, जिसको करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। करेक्ट, करस्पॉन्डिंग साइड्स। और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होता है ना, तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गया तो बाय ए टेस्ट ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट के पास, दैट इज सेवेंथ वन। सेवेंथ वन वाला जो पता है वो, अगर आप ट्रू देखोगे तो ये ट्रू किसके टाइम पे है? 0 और 1 के टाइम पे ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये एक ही टाइम पे ट्रू फॉल्स दोनों हो रहा है ना बच्चों। इसका मतलब सेवेंथ वाला जो रहेगा ये ओपन सेंटेंस है। सेवेंथ वाला क्या है? ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस है क्योंकि एक्स के बारे में अपने को नहीं पता है, तो ये क्या आएगा? नॉट अ स्टेटमेंट। एट्थ वाला देखो स्टूडेंट्स, एट्थ वाला, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो कैन नॉट है मतलब कभी भी उसके पास 2 से ज़्यादा रूट नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन ही जब आप पढ़े रहोगे सबसे पहली बार, तो आपको यही पढ़ाया गया रहेगा, तो इसके मैक्सिमम कितना? 2 वैल्यूज आएंगी। एक आ सकता है जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है, नहीं भी आएगा जब रूट्स आर नॉट रियल। और 2 कब आएगा? व्हेन रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 आएगा। मतलब एट्थ वाला जो है वो करेक्ट सेंटेंस है, मतलब ये एक स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉट अ स्टेटमेंट। तो नाइन्थ वाला हो गया। टेंथ वाला, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ट्रू है, स्टेटमेंट है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स आर
होल नंबर, तो रियल नंबर में बहुत कुछ आ जाएगा। तो एक रियल नंबर -1 है, एक रियल नंबर 1.5 है, एक रियल नंबर 2 है, एक रियल नंबर 3.5 है, एक रियल नंबर 5/3 है, बहुत कुछ है ना। तो ये सबके सब रियल नंबर है, लेकिन इसमें से कुछ जो है, इसमें से कुछ जो बच्चे लोग हैं, जैसे ये 2 हो गया, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 4 हो गया, अगर 0 लिखता हूँ 0 हो गया, ये लोग होल नंबर तो है, लेकिन बाकी लोग होल नंबर है नहीं। तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स जो है बच्चों, वो आपका होल नंबर है क्या? हमेशा नहीं रहेगा ना। तो इसका मतलब 11th वाला जो है वो फॉल्स बोला है, ठीक है। तो इसका क्या है? ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, ये एक स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है। चलो अगला देखो 12th, कैन यू स्पीक इन मराठी? क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉट अ स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो दिया है, तो आपको करना क्या है? x की वैल्यू पुट कर दो इधर। अगर इक्वल टू 0 आया तो ट्रू है, इक्वल टू 0 नहीं आया तो फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे x के बारे में पता है। इसके पहले जो था वहाँ पे x के बारे में नहीं पता था, यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू दिया है कि x हमेशा क्या रहेगा? 7 रहेगा, ठीक है। तो 7 पुट करूंगा तो 7 का स्क्वायर 49, -6 इंटू 7 42, -7 49 -49 इज 0, मतलब ये स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। 14th वाला, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो तो आपको पता होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप जब निकालते हो तो एक 1 रहता है, एक ओमेगा रहता है और एक ओमेगा स्क्वायर रहता है, जिसको अल्फ़ा और बीटा भी बोलते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को। तो आप पढ़े हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर में कि 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ये 0 होता है। इसका मतलब जो 14th वाला है वो करेक्ट है, करेक्ट है मतलब ट्रू है, और ट्रू है तो वो एक स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गया। समझ गया? उसके आगे लास्ट 15th वन क्या बोला है? इट रेन्स हेवेली। ये भी तो सीज़न टू सीज़न और प्लेस टू प्लेस डिपेंड करेगा ना, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं बारिश ही नहीं है। समझ गया? तो ये भी वैरी करेगा जगह के हिसाब से, समझा ना। तो ये क्या आएगा? एक ओपन सेंटेंस आएगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। समझ गए? चलो आगे देख लेते हैं। देखो, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। क्या करोगे? दो सेंटेंस दिख रहा है, दो स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। हाँ देखो, दो स्टेटमेंट मैंने अंडरलाइन कर लिया, पहले वाले को नाम दे देने का P, दूसरे वाले को नाम दे देने का Q। तो इसका आंसर आ जाएगा P एंड Q। यही यही अपने को चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चाहिए रहेगा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, लेट P मतलब कैसे लिखोगे वो समझा दे रहा हूँ। लेट P नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और Q क्या आ जाएगा? चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में एक आध लिखाना रहेगा तो लिखाऊंगा, अदरवाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। देन इसका ये क्या आ जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? P एंड Q, ठीक। ये आपका फर्स्ट वन हो गया। चलते सेकंड के पास, वापस सेकंड में जाओ। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये P, और ट्रायंगल इज आइसोसलेस। देखो सिर्फ आइसोसलेस मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लेकिन स्टेटमेंट खाली आइसोसलेस बोलोगे तो स्टेटमेंट थोड़ी होगा। तो ट्रायंगल इज आइसोसलेस वो क्यों रहेगा? तो सेकंड वाला भी लिखा देता हूँ। तो क्या लिखेंगे? लेट P क्या? ट्रायंगल इज
इक्विलैटरल, और Q क्या आ जाएगा, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, फिर सिंबॉलिक फॉर्म लिख के क्या लिखोगे, P और Q। ठीक है, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या बोला है, थर्ड वाले में द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो थर्ड वाले में क्या करेंगे, पहला लेट P, ये हो गया आपका P, इफ एंड ओनली इफ आपका कनेक्टिव हो गया, लॉजिकल कनेक्टिव, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, वो Q हो गया। तो थर्ड वाले का सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, P डबल इम्प्लीकेशन Q। अंडरस्टूड, तो नहीं लिखा के दिया चलेगा ना, समझा दिया है तो ज़्यादा आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो फोर्थ वाले के पास, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ, प्रिफर करना कि स्टेटमेंट जब अज्यूम करोगे तो नॉट नहीं लोगे जब तक पॉसिबल होगा। ठीक है, तो लेट P एंगल इज एक्यूट, Q एंगल इज ऑब्ट्यूस, एंगल इज एक्यूट, एंगल इज ऑब्ट्यूस, ये हो गया P Q। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, ध्यान देना बच्चों, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, मतलब ना ही एंगल एक्यूट है एंड ना ही एंगल ऑब्ट्यूस है। याद रखना बीच में एंड आएगा, नाइदर नॉर में एंड आता है, ना तो ये ना तो ये। मतलब जैसे मेरे को अगर दो भाजी नहीं पसंद है, भिंडी पसंद नहीं है और समझो करेले की भाजी पसंद नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे भिंडी भी पसंद नहीं है एंड मुझे करेले की भाजी भी नहीं पसंद है ना, तो इसलिए एंड आएगा नाइदर नॉर वाले केस में। मतलब आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला देखो, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, इसको P अज्यूम करोगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, इसको Q अज्यूम करोगे। ठीक है, तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, फिफ्थ वाला P इम्प्लीकेशन Q। क्यों, क्योंकि इफ समथिंग देन समथिंग है, समथिंग के जगह पे P और Q, और इफ देन का मतलब होता है इम्प्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, चलो सिक्स वाले के पास, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, ये आपका P हो गया, शी रन्स फास्ट, ये आपका Q हो गया। तो समझा ना, तो P इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन, तो सिक्स वाले का आंसर आ जाएगा P डबल इम्प्लीकेशन Q। ठीक है, चलते सेवेंथ के पास, क्या दिया सेवेंथ क्वेश्चन, कनेक्टिव बट है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, एंड के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, जिसमें से कुछ वर्ड्स मैं लिख देता हूँ, एंड, बट, येट, दो, ऑल्दो, वाइल, इन स्पाइट ऑफ। तो ऐसा कुछ भी अतरंगी वर्ड दिखा ना, इसका मतलब उसको समझ जाना कि वो क्या है, एंड है। ठीक है, तो सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ वाला, लेट P, क्या बोला आपको मैंने, जब तक पॉसिबल हो नॉट नहीं लेने का। ठीक है, तो लेट P इज X इज इर्रेशनल नंबर, और Q क्या आ जाएगा, Q
x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? देखो पहले जो मैंने स्टेटमेंट लिया वहाँ पे नॉट नहीं लिया है ना, तो यहाँ पे नॉट के साथ आएगा, मतलब नेगेशन के साथ आएगा पी, नेगेशन पी, बट मतलब होता है एंड, ठीक है, और बाजू में क्या है? क्यू। तो इसी के साथ बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसका ट्रुथ वैल्यू हमें निकालना है, तो देखते हैं ट्रुथ वैल्यू वगैरह कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो फर्स्ट वन, इधर यहाँ पे मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराना चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट पी, क्या है पी? 4 इज ऑड, 4 इज ऑड, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? फॉल्स, तो ब्रैकेट में फॉल्स लिख दिया। क्यू, या तो आप देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज फॉल्स ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। क्यू 1 इज प्राइम, तो 1 प्राइम नंबर है, 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है ना, तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P और Q, करेक्ट। तो P का वैल्यू क्या मिला है मुझे? P का वैल्यू मिला है मुझे फॉल्स, और Q का वैल्यू भी मुझे मिला है फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, और का कंसेप्ट क्या है? और का कंसेप्ट है एक भी ट्रू तो ट्रू, तो एक भी ट्रू दिख रहा है इधर? आई थिंक नहीं दिख रहा है, तो इसका लिए इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। एक भी ट्रू तो ट्रू ना, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर आएगा फॉल्स। अंडरस्टूड? तो चलो सेकेंड वाले के पास चलते हैं। लेट पी, पी क्या आ जाएगा? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 64 परफेक्ट स्क्वायर ये ट्रू है ना बच्चों, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यू 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q, P का वैल्यू है ट्रू एंड Q का वैल्यू है फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स होता है आपका फॉल्स। क्यों? क्योंकि एंड का कंसेप्ट है एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो एंड का कंसेप्ट एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो इसलिए हम लोग क्या लिख लिए? फॉल्स ले लिए, क्योंकि दोनों में एक फॉल्स था। करेक्ट। चलो थर्ड वाले के पास चलते हैं। लेट P 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 5 प्राइम नंबर जो है वो ट्रू है। Q 7 डिवाइड्स 94, 7 94 को डिवाइड करता है बच्चों? सोचो, तो आई थिंक डिवाइड नहीं करता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है स्टूडेंट? सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P एंड Q विच इज इक्विवेलेंट टू ट्रू एंड फॉल्स, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, अभी जस्ट पढ़ाया था, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट इज, जरा ध्यान देना, ये चीज़ अभी पहली बार आ रही है इस चैप्टर में। इट इज़ नॉट ट्रू का मतलब होता है नेगेशन, इट इज़ नॉट ट्रू का मतलब होता है नेगेशन। तो देखते हैं फोर्थ में पी क्या अज्यूम करूंगा मैं उसके अलावा, मतलब ये इसको पी अज्यूम कर लूंगा। तो लेट पी क्या 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, तो 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, ये क्या है बच्चों? ये आई थिंक फॉल्स है, क्योंकि 5 माइनस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। करेक्ट। तो 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, ये फॉल्स हो गया। ठीक है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? इट इज़ नॉट ट्रू का मतलब नेगेशन, ठीक है, और उसके बाद में स्टेटमेंट था तो पी, तो विच इज़ इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ फॉल्स, और फॉल्स का नेगेशन क्या होता है? ट्रू होता है। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला हो गया। चलते हैं फिफ्थ के पास। इफ समथिंग देन समथिंग, तो पहला समथिंग को P और दूसरा समथिंग को Q।
ठीक है, तो फिफ्थ लेट P 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8। 3 इंटू 5 15 होता है ना बच्चों, तो 8 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। Q 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, तो ये भी फॉल्स क्योंकि 3 प्लस 5 8 होता है। आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा आपका P इम्प्लीकेशन Q विच इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ाया था इम्प्लीकेशन का केस में कि ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स सिर्फ फॉल्स होता है और बाकी सब क्या होता है? ट्रू होता है। तो क्या ये ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स है? बोलोगे नहीं, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा बच्चों? ट्रू आ जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। तो 6 वाला क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे। तो 6 वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे देखो, मिल्क इज वाइट, उसको P ले लूंगा, स्काई इज ब्लू, उसको Q ले लूंगा। तो लेट P क्या, मिल्क इज वाइट। ठीक है, तो मिल्क इज वाइट क्या हो गया बच्चों? ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्या, स्काई इज ब्लू, उसको Q ले लिया, स्काई इज ब्लू, तो ये भी क्या है स्टूडेंट? ट्रू होता है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म P डबल इम्प्लीकेशन Q विच इज इक्विवेलेंट टू ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू। डबल इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है? दोनों सेम तो ट्रू, दोनों डिफरेंट तो फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों 6 वाला। राइट, चलो 7th वाला देखते हैं। 7th में 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इसको हम लोग बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे? P बोल देंगे। तो लेट P क्या, 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या होएगा बच्चों? ट्रू होगा। तो 24 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। देन Q क्या ले लेंगे? 17 इज अ प्राइम नंबर। 17 भी प्राइम नंबर है, मतलब ये भी ट्रू आएगा। ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म इसका हो जाएगा P और Q दैट इज इक्विवेलेंट टू ट्रू और ट्रू। और का कंसेप्ट एक भी ट्रू तो ट्रू, यहाँ पे देखो डबल डबल ट्रू है अपने पास। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। चलो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है इफ द स्टेटमेंट्स P Q आर ट्रू, मतलब P और Q को जो दिया है, P और Q जो दिया है वो ट्रू है आपका, और R, S जो है वो आपका फॉल्स है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? ट्रूथ टेबल बना देता है बच्चों। ये एक एक अगर आएगा ना तो एक एक मार्क के लिए आएगा, फोकट में उसके लिए ट्रूथ टेबल मत बनाना, जो एक मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट वाला, P और Q एंड R दिस इज इक्विवेलेंट टू P का वैल्यू ट्रू और Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू भी ट्रू है एंड R का वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो एक एक ब्रैकेट को निपटाते जाओ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते जाओ। तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड के केस में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल क्या आ जाएगा? ट्रू और फॉल्स, और बीच में और है तो इसका मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू ना, और के केस में ऐसी है ना, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ट्रू। समझ गए? चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वन क्या है आपका क्वेश्चन? P इम्प्लीकेशन Q और R इम्प्लीकेशन S क्या आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू और फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स। इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट क्या बताया आपको? एक मिनट इसको अच्छे से लिख लेने दो। इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट T एरो F होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो यहाँ पे T एरो F नहीं है ना, ठीक है।
तो देखो ये हो जाएगा ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हो गया अपना सेकेंड वाला भी। देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो थर्ड वाले के पास। थर्ड क्या दिया हुआ है, क्यू एंड आर और नेगेशन पी एंड एस। तो ये हो जाएगा क्यू का वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स और नेगेशन पी मतलब नेगेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट में देखो ट्रू एंड फॉल्स है, एंड का कंसेप्ट है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे पहले हमको नेगेशन ट्रू लिखना पड़ेगा, नेगेशन ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स। तो ये हो जाएगा एफ, और ये ब्रैकेट क्या दे देगा, ये ब्रैकेट क्या दे देगा बच्चों, एफ एंड एफ। एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो दोनों फॉल्स है, और में एक भी ट्रू तो ट्रू, लेकिन एक भी ट्रू नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, चलो फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाले में क्या करेंगे, देखो पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड नेगेशन आर है। ठीक है, चलो पुट कर दो, पी का वैल्यू ट्रू एंड क्यू का वैल्यू भी ट्रू है, सॉरी पी का ट्रू फिर इम्प्लीकेशन ट्रू था, देन एंड नेगेशन क्या है, फॉल्स। ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू होता है, एंड फॉल्स का नेगेशन, फॉल्स का नेगेशन क्या आ जाएगा, फॉल्स का नेगेशन ट्रू हो जाएगा। एंड ट्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू होता है। एक बार देख लो चारों क्वेश्चन, एक बार देख लो, फिर मैं फिफ्थ वाला बताता हूँ। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं क्या है क्वेश्चन, नेगेशन ऑफ आर डबल इम्प्लीकेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो दिस इज नेगेशन ऑफ आर, आर मतलब फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन पी, पी मतलब ट्रू, इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू मतलब ट्रू। ये हो गया, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू, डबल इम्प्लीकेशन ट्रू, इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये ब्रैकेट देख लो, ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू दोनों सेम है ना, तो ट्रू आ जाएगा, इम्प्लीकेशन फॉल्स, और इम्प्लीकेशन का कंडीशन हम लोग यही याद किए हैं कि ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स होता है, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स हो जाएगा। समझ गए, ठीक है, चलो सिक्स वाला सॉल्व करते हैं। देखो सिक्स में क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं आपका क्वेश्चन ही, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर और क्यू एंड आर और पी एंड आर। ठीक है, चलो पुट कर दो वैल्यूज़ को, नेगेशन ट्रू एंड नेगेशन ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, पी क्यू के जगह पे ट्रू लिख दिया और आर के जगह पे लिख दिया मैंने फॉल्स। ठीक है, देखो नेगेशन अप्लाई कर लेते हैं पहला, तो ये हो जाएगा नेगेशन ट्रू मतलब फॉल्स एंड नेगेशन ट्रू मतलब फॉल्स एंड फॉल्स, क्या बात है, और इधर पे क्या आ जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स, और अच्छा ठीक है चलेगा, एक साथ सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू एफ एंड, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करो, एफ एंड एफ क्या आएगा, एफ एंड एफ का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, हाँ एफ आएगा। ठीक है, और ट्रू एंड एफ का क्या आएगा, ट्रू एंड एफ का, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स ना, एफ आया, और ट्रू एंड फॉल्स दोनों सेम ही तो है, तो ये क्या है, फॉल्स है, जहाँ देखो वहाँ फॉल्स ही है, फॉल्स एंड फॉल्स क्या, फॉल्स, और फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा, वो भी आपको देखो फॉल्स ही आएगा। करेक्ट बच्चों, तो ये एफ और एफ, एफ और एफ क्या होता है, एफ और एफ होता है, क्योंकि और में एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है। समझ गए, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम लोग सेवेंथ के पास, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है सेवेंथ वाला भी। तो स्टूडेंट मैं एक काम करता हूँ,
क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, आप लोग वो क्वेश्चन लिख के फिर वैल्यू रखना, ध्यान देना। नेगेशन ट्रू, ये मेरा क्वेश्चन है, नेगेशन ट्रू एंड ट्रू एंड नेगेशन फॉल्स, पहला ब्रैकेट हो गया, और दूसरा ब्रैकेट में क्या, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू इम्प्लीकेशन नेगेशन फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स, सॉरी वहाँ पे इम्प्लीकेशन नहीं है, वहाँ पे और है, तो यहाँ पे और लिख देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू, नेगेशन ट्रू क्या होता है, फॉल्स, तो हो जाएगा फॉल्स एंड ट्रू, एंड नेगेशन फॉल्स होता है ट्रू, और ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू होता है ट्रू, इम्प्लीकेशन नेगेशन फॉल्स होता है ट्रू, और एफ, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू एफ एंड टी, एंड में एक भी फॉल्स रहता है तो फॉल्स होता है, तो ये फॉल्स आया, एंड ट्रू, और ये हो गया ट्रू इम्प्लीकेशन, और में एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आ गया, एंड आ गया, एंड मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, और इम्प्लीकेशन मतलब टी एरो एफ एफ होता है, अदरवाइज ट्रू होता है, मतलब ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू होगा, और एफ और ट्री मतलब फॉल्स और ट्रू, और में एक भी ट्रू तो ट्रू ना, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये हो गया आपका 7th वाला, अंडरस्टूड। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग 8th वन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला, 8th वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन में सीखा है आपको वैल्यू कैसे रखना है। तो नेगेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ ट्रू, डबल इम्प्लीकेशन क्या है यहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा, नेगेशन बाहर पड़ा है, ठीक है, नेगेशन ट्रू होता है फॉल्स एंड फॉल्स, और फॉल्स इम्प्लीकेशन नेगेशन ट्रू हो जाएगा फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स मतलब एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ एफ एंड एफ क्या होता है, एफ होता है, और एफ इम्प्लीकेशन एफ भी होता है ट्रू, क्योंकि इम्प्लीकेशन में सिर्फ ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स होता है, अदरवाइज हर केस में वो ट्रू होता है। दिस इज डबल इम्प्लीकेशन विद एफ। ब्रैकेट में देखो कौन है, ब्रैकेट में और है, और का मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, तो हो जाएगा ट्रू, डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, ये ट्रू का नेगेशन है सिर्फ, तो ट्रू का नेगेशन होता है फॉल्स, फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, और डबल इम्प्लीकेशन में दोनों सेम रहते हैं, तो आंसर आता है स्टूडेंट्स ट्रू, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पास, चलो आगे। क्वेश्चन क्या है देखो, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसका नेगेशन निकला है। नेगेशन का बेसिकली कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, नॉट रहेगा तो निकाल देने का, नहीं रहेगा तो लगा देने का, जो फिलहाल इस एक्सरसाइज में हम नेगेशन पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग नेगेशन के एकदम बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये नेगेशन के ऊपर हमको क्वेश्चन आगे के एक्सरसाइज में भी मिलेगा बच्चों, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग एकदम डिटेल में नेगेशन को देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जो बताया ना उससे काम चल जाएगा। क्या बोला मैंने, नॉट रहेगा तो निकाल देने का, नहीं रहेगा तो लगा देने का। बोलने का मतलब पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो उसका नेगेशन क्या आएगा, नॉट लगा देने का। तो नॉट कहाँ लगाते हैं हम लोग, इज एम आर वॉज वेयर ऐसे जगह पे इसके बाद में लगाते हैं ना, और अगर वो सब नहीं रहेगा तो डू डज डिड उसका यूज करके लगाएंगे। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्स्ट में अपने को दिया हुआ है, ठीक है, इज, तो हम लोग फर्स्ट में क्या आ जाएगा जरा देखना। फर्स्ट का मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नेगेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा फर्स्ट का आंसर, तिरुपति इज
नॉट इन आंध्र प्रदेश। हो गया, मेरे को 1 मार्क्स मिल गया, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना मिल गया। चलो सेकंड में क्या बोला है, 3 इज नॉट अ रूट, नॉट दिया है, भगाओ उसको, क्या आएगा, 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलते थर्ड के पास। थर्ड में देखो क्या बोला है, √2 इज अ रैशनल नंबर। मैंने आपको क्या बोला, नॉट लगाने का, ये नहीं कि उसका अपोजिट लिख दो कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसा नॉट नहीं है तो नॉट दिखना चाहिए उसके नेगेशन में, जब तक पॉसिबल रहेगा तब तक आपको नॉट दिखाना ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड में क्या आ जाएगा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। हो गया थर्ड वाला भी। ठीक है, चलो फोर्थ वाले के पास, पॉलीगॉन ABCDE इज अ पेंटागन। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट अ पेंटागन। हो गया, नॉट नहीं था, लगा दिया। फिफ्थ में क्या बोला है, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। हो गया बच्चों, समझा? तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? आई होप कि सबको पसंद आया रहेगा, सब कुछ समझा रहेगा। तो वीडियो पसंद आया रहेगा स्टूडेंट, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब कियो तो उसके लिए थैंक यू, नहीं कियो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।